नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर आज हम बात करेंगे जीएसटी कॉम्प्लायंसेस के बारे में, जिसके अंदर एक नई रिटर्न जीएसटीआर 1A के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने जीएसटीआर 1 के बारे में तो सुना होगा, जहां पर हम अपनी सेल्स को रिपोर्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज को जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। और हमें यह भी पता है कि एक बार जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद हम उसे चेंज नहीं कर पाते। अगर हमें उसमें अमेंडमेंट करनी होती है तो हमें अगले महीने की जीएसटीआर 1 के अंदर उस अमेंडमेंट को लेके आना पड़ता है, जिसकी वजह से एक महीने का हमारा या तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग सकता है या हमें कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अब डिपार्टमेंट एक नई रिटर्न के साथ जीएसटीआर 1A के साथ आ रहा है। आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे और आपको पता लगेगा कि आपने या तो कोई चीज मिस कर दी है फाइल करनी, या फिर कुछ अमेंडमेंट आपको जीएसटीआर 1 के अंदर करना था। तो वो अमेंडमेंट और वो मिस्ड रिकॉर्ड आप जीएसटीआर 1A के अंदर फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 के फाइल करने के बाद आप जीएसटीआर 1A को फाइल कर सकते हो, और ये 1A जीएसटीआर 3B तक फाइल हो सकती है, आपके उसी महीने की 3B तक। और जो जो रिकॉर्ड्स आप जीएसटीआर 1A के अंदर डालोगे, वो रिकॉर्ड्स आपके जीएसटीआर 1 को अपग्रेड करके जीएसटीआर 3B की लायबिलिटी को अपडेट कर देंगे। यानी कि ये रियल टाइम बेस के ऊपर आपकी जैसे ही वन रिटर्न और 1A रिटर्न फाइल होगी, आपकी जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी चेंजेस इन लायबिलिटी होगा, वो सारा का सारा जीएसटीआर 3B के अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं अब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर जो हम सेल्स डालते हैं, वो एक तरीके से हमें दो मौके मिलेंगे हमें उसको ठीक करने के। जीएसटीआर 3B डालते वक्त आपको लगता है कि आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई गड़बड़ी कर दी, तो आप जीएसटीआर 1 को डाल दो और उस गड़बड़ी को ठीक करके अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर सही लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दो। लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के बाद आपकी जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 3B आपकी फाइल हो जाएगी।